Dear students of 7th class, welcome back to my class. Students, in our previous lessons, we have already seen all the 4 news items of our chapter News Analysis. हमने इस चैप्टर से चारों भी न्यूज़ आइटम्स को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है. We have already seen the explanations and questions and answers of all those 4 news items. Now today we have the English workshop of this chapter, News Analysis. Students, as we have ideas about all the 4 news items, whether they are good, whether they are bad, reliable, unreliable, interesting, uninteresting, boring, etc. So we have the question that write your own impressions about the news items. हमें उन चारों भी न्यूज़ आइटम्स के बारे में अपने ओन इम्प्रेशंस लिखने हैं. गिवन इन ABCD, जो भी चारों भी न्यूज़ आइटम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन टेबल बिलो, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमें उन चारों भी न्यूज़ आइटम्स को एनालाइज करना है. तो देखते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव न्यूज़ आइटम ए. न्यूज़ आइटम ए का जो टाइटल है वो ये है कि क्लोज्ड शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स, कि एग्जामिनेशन हॉल्स में क्लोज्ड शूज़ अलाउ नहीं किए जाएंगे. आई थिंक दिस इज़ अ गुड न्यूज़. ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल्स में अब कॉपी यानी नकल नहीं हो पाएगी. ठीक है, अब ये देखना है कि ये रिलायबल है या अनरिलायबल है, यानी ये इस पर हम भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये एक रिलायबल न्यूज़ है. उसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है. ये न्यूज़ एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. ठीक है, उसके बाद है न्यूज़ आइटम बी. न्यूज़ आइटम बी जो है वो एक फेमस एक्ट्रेस रितिका के बारे में है, जिसका टाइटल था कि फेमस एक्ट्रेस रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग. रितिका जो है वो अपने काम से ब्रेक लेने वाली हैं, यानी वो और ज़्यादा अब एक्टिंग नहीं करने वाली हैं. तो ये न्यूज़ जो है वो बैड न्यूज़ है फॉर हर फैंस. ये उनके चाहने वालों के लिए एक बैड न्यूज़ है. रिलायबल न्यूज़ है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं. उसी के साथ में ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द न्यूज़ आइटम सी. न्यूज़ आइटम सी का टाइटल है मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, यानी ये जो ज़माना है जिसमें आज हम जी रहे हैं वो हिस्ट्री में अब तक का सबसे ख़तरनाक दौर है, सबसे ख़तरनाक ज़माना है. क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हम साइमल्टेनियसली क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और पेंडेमिक और एपिडेमिक डिजीज़ वगैरह से जो है वो जूझ रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं. इसलिए कहा गया कि ये सबसे ख़तरनाक दौर है. उसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी के नाम पर जो है वो अपने ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हैं. तो बच्चों, ये एक बैड न्यूज़ है. ओके, ये एक रिलायबल न्यूज़ है, इस पर भरोसा करते हैं हम. और साथ में ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है और इसमें हमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें. ओके, नाउ न्यूज़ कंटेंट डी और न्यूज़ आइटम डी. न्यूज़ आइटम डी के बारे में हमने लिखा है यहाँ पे बैड न्यूज़. क्यों लिखा है बैड न्यूज़? क्योंकि न्यूज़ आइटम डी जो है उसका टाइटल था, इस न्यूज़ आइटम का टाइटल था क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स. तमाम बीमारियों का तुरंत इलाज, फ़ौरन इलाज. बीमारी चाहे कैसी भी हो, फ़ौरन इलाज. एक पैकेट खाओ आप, 25 रुपये का पैकेट, और जो है आपकी कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी. क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई बाबा जो है वो एक पैकेट देकर जो है वो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है? तो ये एक बैड न्यूज़ है. ओके, हमें इस किस्म के झांसों में नहीं आना है. अनरिलायबल है, यानी इस पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते. उसके बाद हम देखें कि अनइंटरेस्टिंग है और इसके लिए हमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस टेबल को और न्यूज़ की इन कैटेगरीज को जो है अच्छे तरीके से समझ लिया है. तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ.